हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत अकेडमी में। और आज के क्लास से पहले हम लोगों ने घातांक एवं करनी चैप्टर को अच्छी तरह से बेसिक स्तर से देख लिया है। और आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो करनी पे आधारित ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में एसएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, बैंक हो या फिर एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन हो, इन एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे कि हमें बनाने में कम से कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, या 2 या 3 सेकंड में हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है √72 प्लस √72 प्लस √72 डैश डैश, ये अनंत तक चला गया है, इसका मान क्या होगा। और इसके ये मल्टीपल आंसर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, बस देखना है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको इस प्रकार से गुणनफल निकालेंगे कि उसका डिफरेंस 1 आए, और उस गुणनफल में जो सबसे बड़ा संख्या होगा, दोनों में जो बड़ा संख्या होगा वही उसका उत्तर होगा। तो 72 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 × 9, 8 9 72, दोनों में डिफरेंस 1 का है। तो देख ले कि दोनों को 72 को मल्टीपल किए 8 × 9 में, और इसमें सबसे बड़ा संख्या 9 है। तो यहाँ पे आंसर बस सोचना कुछ नहीं है, बस देखना है सबसे बड़ा संख्या क्या है, 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस एक ही मेथड लगाना है कि जो भी संख्या दिया गया है रूट पे उसको मल्टीपल करना है इस प्रकार से कि उसका डिफरेंस 1 आए, और उस संख्या में जो संख्या बड़ा होगा वो उसका आंसर होगा। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है √12 माइनस √12 माइनस √12, ये अनंत तक चला गया है, का मान क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर कौन सा है ये हम लोग को चूज करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर ये नेगेटिव में है तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। जो भी संख्या है उसका गुणनफल इस प्रकार से करेंगे कि उसका गुणनफल का डिफरेंस 1 आए, लेकिन इसमें चेंज थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें जो भी संख्या छोटा होगा, जो गुणनफल छोटा होगा वही संख्या इसका आंसर होगा। कहने का मतलब 12 को हम लोग गुना किए तो 4 × 3, ये डिफरेंस 1 का है। 4 × 12, तो चूंकि प्लस वाले में जो सबसे बड़ा संख्या था वो आंसर होता था, और जब ये नेगेटिव है, माइनस में है, तो जो भी संख्या छोटा होगा वह संख्या इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, मतलब आंसर मेरा 3 आएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √9 × √9, ये अनंत तक चला गया है, तो इसका मान क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो मल्टीपुल में दिया गया है उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपुल में जो भी संख्या दिया गया है वह स्वयं उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्योंकि इस प्रश्न में √9 × √9 × √9 × √9 दिया गया है, यहाँ बार बार एक ही संख्या 9 दोहराया गया है, इसीलिए जो संख्या दिया गया है वो संख्या स्वयं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो ए नंबर होगा, आंसर हो जाएगा 9। जो संख्या है वही उसका उत्तर हो जाएगा। जो सीरीज दिया गया है उस सीरीज में जो नंबर का उपयोग किया गया है वो संख्या स्वयं इस प्रश्न का, इस सीरीज का आंसर है। बस क्वेश्चन देखिए और आंसर मारते जाइए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √6 × √6 × √6 × √6 × √6, ये 5 टाइम यूज किया गया है, ये अनंत तक नहीं है, ये क्वेश्चन केवल 5 टाइम्स यूज किया गया है, का मान क्या होगा ये मेरा प्रश्न है। उसके उत्तर ये दिए गए हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं जो अनंत तक ना दे के 3 बार 4 बार 5 बार ये जो भी आगे तक दिया गया है, तो इस प्रकार जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला होता है x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रखेंगे तो ये स्वयं अपने आप बन जाएगा। जहाँ पर x जो है वो दिया गया संख्या है और n जो है वो घातांक बनेगा, मतलब कि कितने टाइम्स उपयोग किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये में ये 6 या जो भी नंबर उपयोग किया जाएगा वो कितना बार आया है वह उसका n वो संख्या हो जाएगा। या इसको हम लोग घातांक को लिखेंगे तभी चलेगा।
या कहें कि कितने बार ये संख्या उपयोग किया गया है, उस संख्या के रूप में n को लेना है। तो ये प्रश्न जो मेरा है इसमें मेरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और n जो है वो 5 टाइम्स यूज किया गया है, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6। ये कितने टाइम यूज किया गया है, ये है 5 टाइम्स। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 टू द पावर n, n मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, मतलब 6 टू द पावर 2 टू द पावर 5। तो 2 को हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1 अपॉन 32। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा 6 टू द पावर 31 अपॉन 32। ये मेरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न में केवल ये फॉर्मूला का उपयोग करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला आपको यदि अच्छी तरह से याद है तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये 6 टू द पावर 31 अपॉन 32। जब भी इस तरह में आएगा देखिएगा प्राय में ये डिफरेंस ज़्यादा का नहीं आएगा, और ऊपर जो अंश होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। इस प्रकार भी हम चेक करके इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस प्रश्न मतलब इस इक्वेशन पे आधारित एक क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने 4 तरह को क्वेश्चनों को देखा। इस प्रकार हम लोग 4 प्रकार के क्वेश्चन को या 4 प्रकार के फॉर्मूला का उपयोग किए। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो देखें वो √x प्लस √x प्लस √x पर आधारित प्रश्न था। इस प्रश्न में x का गुणनफल करना है और उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, और जो इसमें सबसे बड़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग देखें √x माइनस √x पे, तो इसमें भी सेम x को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि उसका डिफरेंस 1 आएगा, और उस गुणनफल में जो भी संख्या x का गुणनफल होगा, इस संख्या गुणनफल होगा, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो उस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखें थर्ड नंबर पे √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x, ये अनंत तक चला गया है। अगर ये अनंत तक चला जाता है तो ये संख्या जो x होगा वो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब ये अनंत तक चला जाता है तो x जो है स्वयं इस प्रश्न का, जो भी संख्या दिया गया है इस प्रश्न में वही उसका उत्तर हो जाएगा। और चौथे प्रकार का जो हम लोग प्रश्न लिए वो √x इंटू √x इंटू √x 5 टाइम्स लिए थे। ये कितना भी टाइम्स ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। बस इस प्रश्न को हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे x दिया गया संख्या है और n जो है ये संख्या कितने बार रिपीट हुआ है वो n है। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, यदि आपको यह मेथड अच्छी तरह से याद हो। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।